हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आदमी अगर शेर की तरह जीवन जीना चाहता है तो कैसे जी सकता है। और शेर कहने से आशय मेरा है बेखौफ, बेडर के, सहज होकर के। चाहे किसी भी जानवर का झुंड हो, वहाँ बेखौफ जाना आना, यही तो शेर का जीवन होता है। तभी तो भाई शेर जंगल का राजा भी है। उसका निडरता, उसका साहस, उसका हिम्मत वो बनाता है। किसी झुंड से उसे डरने की कोई जरूरत नहीं होती। और आदमी के लिए क्या असंभव है बेखौफ होकर जी पाना, निडर होकर जी पाना। आज अगर आप कहेंगे कि शेर की तरह तो वो है इस जीवन में जिसके पास खूब ताकत है, जिसे लोग डरते हैं, जिसका दबदबा है। नहीं दोस्तों, असली शेर वो है नहीं। बाहर से वो शक्ति हासिल कर लिए हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसे हैं, लोगों को दबा रहे हैं। वो शेर की ज़िंदगी नहीं है। असली शेर की ज़िंदगी क्या होती है ना, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। दोस्तों, अभी क्या आप देखते हैं किसी व्यक्ति को, अभी मैं देखता हूँ साफ साफ, आप भी देखते होंगे या आप महसूस करते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म का है, मान लीजिए कोई हिंदू है, तो मुसलमान की किताब नहीं पढ़ेगा, वो किसी बौद्ध का किताब नहीं पढ़ना चाहेगा, किसी ईसाई की बाइबल उठा के नहीं पढ़ सकता। या उन व्यक्तियों का त्यौहार आ जाए, जैसा कि अभी क्रिसमस डे आया, तो उनके नाम पर त्यौहार नहीं मना सकता, क्योंकि एक खौफ है, एक डर है कि कहीं उससे मेरा धर्म खतरे में ना आ जाए, कहीं मैं भ्रष्ट ना हो जाए, कहीं मेरा विचारधारा परिवर्तित ना हो जाए। और यह बात मुसलमानों के अंदर भी देखने को मिलती है। वो हो ही नहीं सकता किसी दूसरे धर्म को उठा के पढ़े, चाहे किसी व्यक्ति के पास जाएं, उसे समझें, पढ़ें, किसी दार्शनिक के पास, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यह खौफनाक बात नहीं, यह उनका डर नहीं है। कैसे वो जी सकते हैं शेर की तरह जीवन। कोई वादी के पास जाएं जो किसी वाद को मानने वाला है, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई वाद वाला हो, कोई विचारधारा वाला हो, वो किसी व्यक्ति के पास जा ही नहीं सकता। जो नास्तिक है वो जाएगा मार्क्स के पास, या जो भी नास्तिक विचारधारा वाला है, दार्शनिक है, उनके पास ही जा सकता है, उन्हें ही पढ़ेगा। एक आस्तिक क्या कह रहा है, उसकी उचित दर्शन क्या है, वहां कभी जा ही नहीं सकता, ना जाके पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यह डर है या यह मान्यता पाल रखा है कि मैं जो समझ रहा हूं वही सही है, तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है। या कहीं ना कहीं डर भी रहा हो, तो यह शेर का जीवन कैसे हुआ। आपके भीतर तो डर है। आदमी को तो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के पास भी जाए, पढ़े, समझे और आसानी से जो है वो भी बना रहे। क्योंकि बदलने वाली जो चीज होगी भीतर, वो झूठी होगी, सच तो कभी नहीं बदलता। अगर जो भीतर झूठ है वो मिट भी जाए तो क्या गम है, मिट जाने दीजिए ना। और निश्चित रूप से शेर का जीवन वही जीता है ना जिसके पास आत्मज्ञान है, जो अपने आप को भीतर से जानता है। और आत्मज्ञान पाने के लिए अध्यात्म जरूरी है। आत्मज्ञान पाने के लिए सेल्फ नॉलेज चाहिए, अपने भीतर झांकने की कला। जिसका अहंकार नहीं, जो अपने अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहता, चाहे जातीय अहंकार हो, धार्मिक अहंकार हो, जो एक व्यक्ति की तरह जीता है, मानव की तरह, वो कहीं भी जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ईसा मसीह का जन्मदिन मना लिया, कि मोहम्मद साहब को पढ़ लिया, कि बुद्ध को पढ़ लिया, कि कोई कृष्ण के पास चला गया, महावीर के पास चला गया, कबीर के पास चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पढ़ेगा, सबसे जो सीखने वाली चीजें हैं वो सीखेगा, क्योंकि उससे कोई उस पर फर्क नहीं आएगा, बल्कि उसमें और निखार आएगा। वो इंसानियत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मानवतावाद को आगे बढ़ा रहा है, तो निश्चित ही उसे क्या डर है। और हर जाति धर्म में
ऊंचे स्तर पर मानव ही बैठे हैं। अगर कुछ सीखने लायक है वहां तो क्यों ना सीखें, तर्क दें। सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है, दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे वाद का है, इसलिए तो ये आपके डर को दिखाता है। यह शेर का जीवन हो ही नहीं सकता। शेर का जीवन निश्चित रूप से वैसा ही होता है जिसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसे नई फिक्र होती कि मेरा क्या मिट रहा है, जिसे मिटने का डर नहीं है, वही तो शेर का जीवन जी सकता है। उसके पास ही निडरता होगी, और निश्चित रूप से उसी के पास निडरता होती है जो अपने आप को जान गया कि भाई इन विचारों से, इन व्यक्तियों से मेरे भीतर कोई मिटने वाला है नहीं। मैं तो वहां सीख सकता हूं और अपने आप को बचा भी सकता, क्योंकि जो मिटने वाला था वो मिट चुका, जो अहंकार था ना वो मिट चुका। तो फिर काहे का खौफ, काहे का डर? मैं तो कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी विचरण करूंगा और शेर की तरह जीऊंगा। और वही व्यक्ति संसार में भी बेखौफ होकर जीता है, क्योंकि उसे फिर दुनिया की ये झूठी ताकतें डरा नहीं पाती, भीड़ डरा नहीं पाता। चाहे अज्ञानियों का भीड़ हो, मूर्खों का भीड़ हो, चाहे किसी जाति का भीड़ हो, धर्म का भीड़ हो, कोई डरा नहीं पाता। जो सत्य है उसी को वो कहेगा, सत्य में जिएगा। इस प्रकार आदमी शेर की तरह जीता है। और कैसे जी सकता है भाई? जब वो अपने आप को जान जाएगा, जब खुद को देख लेगा कि मैं हूं क्या, मेरे अंदर शक्ति क्या है। आदमी अपनी ही शक्ति से अनजान है, इसलिए कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है। जिस दिन उसे आत्मा की शक्ति, अपनी शक्ति पता चलेगी ना, उस दिन बेखौफ होकर जी सकता है। कोई भीड़ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। किसी मूर्खता के खिलाफ जाने के लिए वो राजी हो सकता है। लेकिन आज देखिए इंसान को किस प्रकार डरा डरा जीता है जीवन को। कितने प्रकार के उसके भीतर डर है, जिसके कारण वो सही चीज को करने में भी डरता है। वो समाज से डरता है, रिश्तों में डरता है, बहुत जगह वो डरता है। और इस डर के कारण उसका जीवन नरक बन जाता है। उसका जीवन दुख में, पीड़ा में, कष्ट में व्यतीत होता है। उस डर के कारण वो व्यक्ति कुछ नया नहीं सीख पाता। उस डर के कारण व्यक्ति संकीर्ण हो जाता है, उसके विचारधारा संकीर्ण हो जाती है। जहां संकीर्णता है फिर वहां जीवन कहां से हो सकती है? वहां से कुछ नया कहां हो सकता है? वो एक सेफ जोन चुन लेता है, आस्थाओं का, विश्वासों का, मान्यताओं का। उससे आगे वो निकल के कभी सोच ही नहीं पाता, और इस कारण उसके जीवन में कोई नयापन नहीं आता है। इसके कारण मानवता आगे नहीं बढ़ती। मानवता हजारों साल से वही मूर्खताएं करती चली जाती है जो कि पहले 1000 साल पहले होते थे। आज भी वही समाज में देखें तो मूर्खताएं मिलती है, वैसे ही विश्वास, वैसे ही अंधविश्वास देखने को मिलते हैं। उसका एक ही कारण है कि आदमी खुद को जानने पर जोर ही नहीं देता। आदमी डरा हुआ है। लेकिन वही देखने को मिलता है जिसके जीवन में आत्मज्ञान है, जो अपने आप को जानता है, जो संत जन हुए, जो बुद्ध पुरुष हुए, जो ज्ञानी हुए, वो बेखौफ होकर जीवन को जीते हैं। भीड़ चाहे कुछ भी करती रहे, कोई भी मान्यता मानते रहे, वो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, वो सत्य के लिए बोलते हैं। उन्हें कोई डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होती। लोग पत्थर भी फेंकते हैं, लोग सूली भी चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो सत्य के लिए बोलते हैं, क्योंकि सत्य की अपनी एक मौज है। क्योंकि सत्य ही एक तरह से कहें तो प्रेम है। उन्हें क्या जरूरत है ऐसे मूर्खों की प्रेम की, ऐसे भीड़ की प्रेम की? उनका प्रेम उनके भीतर से आता है, परमात्मा से आता है। वो उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो कि अनंत है। और निश्चित रूप से जब व्यक्ति अपने आप को जानता है, जब अपने जीवन से झूठ को हटाता है, अहंकार को हटाता है, तो वो सत्य से जुड़ जाता है। उसका एहसास उसे भीतर से होता है, और फिर निश्चित रूप से बेखौफ, निडरता के साथ अपने जीवन को जीता है। किसी भी विचार को पढ़ता है, किसी भी व्यक्ति को आदर्श बना सकता है, उनसे सीख सकता है, कोई डर नहीं। और निश्चित ही वही व्यक्ति समाज में परिवर्तन भी कर सकता है। वही व्यक्ति कोई नई विचारधारा दे सकता है, वही व्यक्ति समाज को नई दिशा निर्देश दे सकता है। बाकी जो मान्यताओं पे चलने वाले लोग हैं, जो आस्थाओं पे चलने वाले लोग हैं, जो अंधविश्वासों पे चलने वाले लोग हैं, वो तो समाज के दुश्मन हैं। उनके कारण कहीं ना कहीं समाज और पीछे जाता है।
उनके कारण समाज में अशांति उत्पन्न होती है, नफरत पैदा होता है, और कुछ नहीं होता। ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये भीड़ बनाते हैं। देखिए ना आप सोशल मीडिया पे कैसे कैसे ग्रुप आपको मिलेंगे, किस प्रकार जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे ग्रुप मिलते हैं। लेकिन जब मानवता की बात की जाती है ना, वहां ये लोग पीछे हट जाते हैं। इनके लिए मानवता वही है कि ये जिस व्यक्ति को मानते हैं उन्हीं व्यक्ति को आप भी मानो। जो भीड़ है यही चाहती है कि मैं जिस तरीके से चल रहा हूं ना, उसी तरीके से तुम भी चलो, उसी तरीके से सारे लोग चले। यह कौन सी मानवतावाद है भाई? आप अपनी जाति छोड़ो, मैं अपनी जाति नहीं छोड़ूंगा। आप अपना धर्म छोड़ दो, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे महापुरुष को पढ़ो, मैं आपके महापुरुष को नहीं पढ़ूंगा। हद दर्जे की मूर्खता है। ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं। ये कभी शेर का जीवन जानते ही नहीं कि क्या होता है, बेखौफ होना क्या होता है जानते ही नहीं। डर है इनके भीतर। ये अहंकार को ही आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और ये हर धर्म जाति समाज में लोग मिलते हैं। तो अगर आपको शेर की तरह जीवन को जीना है ना, तो अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान देना होगा, अपने जीवन में खुद को जानने को स्थान देना होगा, अपने जीवन से अहंकार को हटाना होगा। अहंकार ही सारे डर का कारण है, सारे दुख का कारण है, सारे मूर्खताओं का कारण है। जिस दिन आपके भीतर से अहंकार हटता है, जिस दिन आप अपने भीतर के झूठ को जानने लगते हैं ना, उस दिन से आपके जीवन में क्रांति घटित होने लगती। आपको डर नहीं लगता समाज के विरोध में जाने का, किसी विचार के विरोध में जाने का, भीड़ के विरोध में जाने का कोई डर नहीं लगता। आप बेखौफ होकर जाते हैं, क्योंकि आपको साफ साफ दिखता है वो झूठ है, वो अहंकार ने निर्मित किया है। तो क्यों नहीं आप शेर की तरह जीवन जीना चाहेंगे? छोड़िए सेफ जोन को। सेफ जोन जो है ना, सेफ तो आप लगता है कि है, लेकिन वहां कोई नयापन नहीं है, वहां कोई विकास नहीं है, उन्नति नहीं है। शेर की तरह जीवन जीना है तो खुद को जानिए, अपने जीवन से झूठ को हटाइए, तभी आप शेर की तरह जीवन को जी सकते हैं। चाहे समाज में, चाहे धर्म में, चाहे विचारों में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप जीवन को जी सकते हैं। आपके रिश्ते नाते सब अच्छे हो जाएंगे, आप समाज में बेखौफ होकर जी पाएंगे, कोई डर नहीं होगा। शेर की तरह जीवन जीने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिए, उस बल से किसी को सता रहे हैं, किसी को धाक जमाए हुए हैं कहीं पे। बिल्कुल वो शेर की तरह जीवन जीना नहीं। या हमारा जाति का बड़ा वर्चस्व है, धर्म का बड़ा वर्चस्व है, तो हम लोगों को डरा दिए, लोग तो अब नज़र उठा के हमारे ऊपर नहीं देखते, हमारे खौफ से डरते हैं। वो ये शेर के जीवन जीना नहीं हुआ। ये तो बाहर बाहर से खौफ है। हो सकता है कि इतनी शक्ति आपके पास हो, खूब पैसे आपके पास हो, आपको मंत्रियों तक पहुंचो, और कहीं विचारों पर जाने में कतराते हो, किसी व्यक्ति को पढ़ने में कतराते हो जो आपके विचारधारा का नहीं है। आस्तिक है तो नास्तिकों के पास जाने से कतराते हो, नास्तिक है तो आस्तिकों के पास जाने से कतराते हो। वो आपका डर है, क्या फायदा? होना तो यह चाहिए कि आप किसी के पास भी जाएं और भीतर से सहज रहें, कोई बात नहीं। अरे जो मिटने वाला है वो मिट जाएगा, और क्या। जो नहीं मिटने वाला है, जब आपके पास सत्य ही है तो फिर खौफ क्या होना। जब आप सत्य पर हैं, जब आप सही हैं, तो फिर खौफ क्यों खाना कि किसी को पढ़ने से मेरा भीतर का कुछ हिल जाएगा। हिल रहा है तो समझिए कि कुछ झूठ है। सत्य नहीं हिलता, सत्य अडिग होता है, अचल होता है, सनातन होता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो शेर की तरह जीवन को जीना है तो सत्य को अपने स्थान में स्थान दीजिए, सत्य को अपने जीवन में स्थान दीजिए, तब आप बेखौफ होकर जी सकते हैं, निडर होकर जी सकते हैं। भीतर से आपकी सहजता हमेशा बरकरार रहेगी। आप किसी दूसरे विचारधारा को पढ़ के हिल नहीं जाएंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने से कतराएंगे नहीं, किसी दूसरे मत के पास, किसी दूसरे धर्म के पास। अभी तो यही होता है समाज में। धन्यवाद दोस्तों।